नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्काई मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु भाग 6 के पाठ 4 के आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आइए सबसे पहले सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग नामक स्थान पर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी कविताओं में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया, जिससे कविता जीवंत हो उठती थी। बच्चन जी की कुछ गीतों का प्रयोग फिल्मों में भी किया गया है। बच्चन हिंदी के एक लोकप्रिय कवि थे। 1976 में उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मधुशाला इनकी अमर कृति है। इनके अन्य प्रमुख कृतियां हैं खादी के फूल, आरती और अंगारे, बहुत दिन बीते, मुझे पुकार लो, तारे गाते हैं, अंधेरे के दीपक, जुगनू इस पार उस पार और क्या भूलूं क्या याद करूं। 18 जनवरी 2003 में इस महान शख्सियत का निधन हो गया। अब हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्योदय के दृश्य का यानी उगते हुए सूर्य की महिमा का वखान करते हुए कह रहे हैं कि रात के अंधेरे के बाद जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो आकाश से लेकर धरती तक का दृश्य बड़ा ही आकर्षक हो जाता है। जब सूर्योदय होता है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्यदेव अपने 9 किरणों यानी नई नई किरणों के रथ पर सवार होकर चले आ रहे हैं। कली और पुष्पों से उनको आने के लिए उनका पूरा पथ यानी रास्ता सजाया गया है। बादल मानो उनके सेवक उनके स्वागत के लिए रास्ते में रंग बिरंगे यानी रंगीन पोशाक पहनकर खड़े हैं। आगे की इन पंक्तियों में ध्यान देंगे। बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यदेव की प्रशंसा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रातःकाल जब सूर्यदेव का उदय होता है तो रात के अंधेरे से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण यानी सोने की रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया हो और अपने राजा को देखकर पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उनकी प्रशंसा में कीर्ति के गीत गा रहे हैं एवं उनको आते देखकर तारों की फौज अपने अपने मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्योदय के दृश्य का वर्णन करते हुए एवं सूर्यदेव की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि सूर्यदेव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपनी विजय देखकर उछलूं कूदूं,
पर मैं यह देखकर बिल्कुल ठिठक यानी खामोश हो जाता हूँ कि मेरे रास्ते में रात का राजा चंद्रमा भिखारी के वेश में खड़ा है, भिखारी बनकर खड़ा है। इसके माध्यम से कवि यह भी समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से रात के घोर अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। इस कविता में आप लोगों को जो परेशानी हुई होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे। इस परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।